आप सभी को सादर प्रणाम। अजय कुमार मिश्र, अज्जू पंडित, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा, एक अदना सा शिक्षक, एक अदना सा कार्यकर्ता, आप सभी के सादर चरणों में प्रणाम करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ है। इसमें देखने को मिला कि लगभग माननीयों, जितने भी माननीय हैं हमारे यहाँ के, माननीय का तात्पर्य ये है कि सांसद या विधायक हैं, इन्होंने अपने घर वालों को, अपने घर वालों को, चाहे वो इनके सुपुत्र रहे हों और चाहे पुत्रवधू रही हों, हैं, और उसके बाद में जितने भी किसी की पत्नी रही हो, सब लोगों ने अपने ही घर में विधायक सांसद होते हुए भी इन महत्वपूर्ण पदों का भी आधिपत्य कायम कर लिया, इन महत्वपूर्ण पदों को भी हथिया लिया। जैसे बड़े बड़े बाहुबली ज़मीन चौराहे चौराहे पर छका लेते थे ना, छकाते आए हैं, और बड़े बड़े माफिया, उसी तरीके से इन लोगों ने भी इस पर भी काम किया है। सब पद इन्हीं को चाहिए, जबकि इनकी पार्टी में काफ़ी अच्छे नेता रहे हैं। अगर चाहते तो योजना बना करके, और जनपद में कई ऐसे गद्दावर नेता रहे हैं, छात्र संघ से लेकर के, और पता नहीं कितना उन्होंने संघर्ष किया है। हम लोग देखते आए हैं कि बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने, बहुत ही तेज़ तर्रार हैं, मंच पर एक अलौकिक सा वातावरण पैदा कर देते हैं, इतने गजब के हैं। लेकिन इन लोगों को उनसे खतरा है, उनको अगर बना देते तो दिक्कत क्या है कि फिर इनके कहने में नहीं रहेंगे। जैसा ये चाहेंगे वैसा उनसे करा नहीं सकते, कुछ अपने मन का भी करेंगे, उनको दबा नहीं सकते। ऐसा काम किया है इन्होंने। और जब ये सरकार में नहीं थे और सपा शासनकाल था, तब ये गोंडा में पंडित सिंह, जो माननीय मंत्री जी थे, स्वर्गीय माननीय मंत्री जी, उनके ऊपर लांछन लगाते थे और कि सब पद ये अपने घर में रखना चाहते हैं और चारों तरफ से लूट रहे हैं। और ऐसा था भी यार, क्या गलत कहते थे, हैं? ऐसा था, काम लोग कच्चा हो गए थे, सही बता रहा हूँ आपको। चारों तरफ से लूट रहा, कोई विकास नहीं, और आज भी यही हाल। चलो इनके इसमें कुछ व्यवस्था बन पा रही है, लेकिन उसमें तो वास्तव में हम लोग बिल्कुल दिमाग से टेंशन था कि चारों तरफ से लूट रहे थे लोग। लेकिन आप उनको तो कहते थे, और आपने क्या काम किया? अभी मैं हिंदुस्तान अखबार की कटिंग पढ़ रहा हूँ अपने लैपटॉप पर। हमारे बड़े भाई प्रदीप तिवारी जी हैं, उन्होंने लिखा है कि जिला के 16 ब्लॉकों में 12 पर महिलाओं की सरकार, सिर्फ 4 ब्लॉकों में ही पुरुष ब्लॉक प्रमुख, और संभालेंगे विकास का कमान। उसी में सब हेडिंग है, 5 सीटों पर मान्यों के परिजनों का कब्जा। यही खबर मैंने पढ़ करके, और जो स्पष्ट रूप से इन लोगों ने नाम जो अंकित किया, इस पर थोड़ा सा प्रसन्नता भी हुई कि इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि फला सांसद की पुत्रवधू, फला विधायक की पत्नी, फला विधायक का पुत्र, सीधे लिख दिया। ये पढ़ करके बड़ा अच्छा लगा। नहीं तो पत्रकारों को हम देखते आ रहे हैं कि गोलमेल लिखते हैं, नाम वाम किसी के डालते नहीं हैं, है ना। सोचते हैं कि इनसे विज्ञापन नहीं मिल पाएगा, ये कहीं भेटाए न जाए, हमारा इनका जो संबंध है वो ख़त्म ना हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ प्रदीप तिवारी जी हैं, ये गजब के का लिखते हैं, और कभी कभी जो है बड़ा अच्छा वातावरण पैदा कर देते हैं। तो ये हमने पढ़ा हिंदुस्तान के अखबार को, और हम यहाँ से गए और हम लोगों ने स्वागत किया, इनका माल्यार्पण किया। कमर अब्बास सर हैं, हिंदुस्तान के प्रभारी हैं, चीफ प्रभारी हैं, वो भी कभी कभी ऐसी लेखनी चलाते हैं कि वास्तव में जितने भी माननीय हैं उनकी औकात खसक जाती है, और उन पर लांछन भी लगा देते हैं कि आप हिंदू विरोधी हो, हैं, आप कट्टर मुसलमान हो, ऐसे ऐसे उसका उनके खिलाफ भी ये लोग कुछ ना कुछ असभ्य लोग हैं जो कि कह देते हैं। लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोगों ने एक उत्साहवर्धन के लिए, एक जो है हौसला अफजाई के लिए कह लीजिए,
हम लोगों ने माल्यार्पण किया और कहा कि आपको साधुवाद है कि आपने ऐसा नाम वाम लिख करके वो किया। और थोड़ा सा जो है ये पत्रकार लोग हैं ना, ये जो टेक्निकल पत्रकार हैं, माइंडेड हैं, वो लोग चिकोटी काटते हैं हमारे गांव में कहते हैं, वो स्वीट पॉइजन देते हैं, मतलब कह भी जाते हैं अपनी बातों को और लोग समझ भी जाते हैं और कुछ कह भी नहीं पाते। इन्होंने वो काम किया, हमने जो देखा है ना, बड़ा अच्छा लगा हमको। अच्छा, हम पत्रकार होते तो हमें लगता है जेलों जाना पड़ता हमको, हम तो साफ साफ लिखते हैं। अब ये बताओ, जिसके घर में जो है एक नौकरी पेशा वाला आदमी है तो बीवी दिन प्रतिदिन खाना बनाने में व्यस्त है, वो उसको पता नहीं कितने काम हैं, लेकिन इनको देखो घर भर सब पूरा पद लेंगे और उसके बाद में जो है इनको घर में और कोई काम धंधा नहीं लगता है। मतलब ये इतना खाली है, सब पूरा परिवार खाली है। अरे इसलिए खाली नहीं है कि समाज का ये बड़ा कल्याण करेंगे, खाली इसलिए है कि हर तरफ से कुर्सी मिल जाए हर प्रकार की और हर जगह से स्रोत आने लगे और इतना लखनऊ दिल्ली बनारस में घर बनवा लें गजब गजब के कि जिसका कोई जवाब नहीं। अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाता ना भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुखी का, हैसियत में आ जाते पता लग जाता कि आज की डेट में सपा का ग्राफ क्या है। सही में बता रहा हूँ आपको। लेकिन नहीं, देखने को आपको मिला है कोई महिला है उसके बाल नोच रहे हैं, कोई हाथ से पकड़ रहा है, खींच रहा है, कहाँ कहाँ जा रही हो, किसी को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है, कोई नामांकन करवे ही नहीं कर रहा है, पहले से ले लिया है मुद्राएं, 2-2 रुपये घंटे फोड़ रहे हैं। तरह तरह के बात देखने को मिला। मैनेज कर लेते हैं तुरंत, पैसा दो ग्राम से बस तुरंत अंदर। इस तरीके से व्यवस्था देखने को मिली। अगर सपा सरकार में सपा के अंदर जो ज़िले के जो पदाधिकारी हैं, कुछ लोग, चाहे वो जिलाध्यक्ष हों या कुछ भी हों, चाहे विधायक हो, पूर्व विधायक हो, कोई भी हो, अगर किसी ने सिटिंग गिटिंग न की होती तो आज सपा का शासनकाल, और ये अगर पूर्णतः छूट दे देते कि हम तुमको छेड़ेंगे नहीं भैया, जाओ अपना जो है नामांकन करो, जीत सको तो जीत लो। अगर साधु बन करके अगर ये लोग करते ना, अरे बता रहा हूँ 40 और 60 का रेशियो मिलेगा महाराज, क्या बात करते हो आप, इतना ग्राफ है। आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है अच्छा देश के लिए, हम लोग बेरोजगार आदमी हैं, है ना, हम लोग तो दिन प्रतिदिन जान ही रहे हैं क्या कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से सपा का ग्राफ इस तरीके से होता, 60 और 40 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये व्यवस्था रही है ना। अब एक बात जान लीजिए कि ब्लॉक प्रमुखी के स्तर से हम देख रहे हैं कि जितने भी ब्लॉक प्रमुख बने हैं, बड़े बड़े इन्होंने कोठियाँ बना ली, बड़े बड़े बंगले बना लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ ज़मीनें खरीद डाली। लेकिन कहिए कि जितना बजट आता है जितने काम के लिए, और ये करते हैं नहीं करते, ये अपना आय का स्रोत इतना बना लेते हैं कि इनकी 7 पुश्त बैठी खाएगी जान लीजिए। अब आप सोच लीजिए। तो ये जो है किसी और को मौका नहीं देते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में, बहुत से ऐसे लोग हैं, हर पार्टी में हैं, लेकिन ये मान्य जितने हैं ये सब चाहते हैं कि हमारे पास सब विभाग रहे और हम खाएं, माल पानी काटें, है ना। और समाज भी इनका जिंदाबाद जिंदाबाद करने के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन हमारी जैसे सनकी माइंडेड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, या जान की परवाह नहीं ये कह लीजिए, ऐसे चूतिया लोग हमारे जैसे हैं जो कि हम लोग आकर के और अंड बंड बकते हैं। और इसलिए बकते हैं कि समाज में जो एक जागरूकता फैले। लोग अब बताओ बीडीसी वाले हैं, 2.5 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए पा करके शहीद हो रहे हैं। आप कसम खा लो, कोई जीते चाहे हारे, जो कम बेईमान हो उसको वोट दो, है ना। और जनता को भी चाहिए कि क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसको चुनिए जो आपको लगता है कि ये 5,000 रुपये में बिका नहीं जाएगा।
आप चुनाव इसलिए उसको जिताते हो कि वो जाए ब्लॉक प्रमुखी का दावेदारी जो कर रहा है उसके चरणों में गिर के और 5 लाख रुपए में 3 लाख रुपए में शहीद हो जाए। ऐसे लोगों को चुनाव में आप वो करना चाहते हैं इस तरीके से उसको इसीलिए बनाया था। जब तक आप ऐसे लोगों को, मक्कार लोगों को, हरामखोरों को आप बीडीसी का चुनाव, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जिताते रहेंगे, जो बिकाऊ हैं, जिनको अपने सम्मान के प्रति बहुत बड़ा वो लगाव नहीं है, गिर करके नीचता की ओर, बताओ पैसा लेके वोट देते हो, तुम्हारी क्या औकात है बताओ, हैं? ऐसे लोग जब समाज में रहेंगे ना, तो आप ये जानिए कोई देश का, कोई आपके ब्लॉक का या आपने ये समाज का कल्याण नहीं होगा। ब्लॉक प्रमुख है वो भी विकास करने के लिए है, प्रधान है वो भी है, बीडीसी है वो भी है, जिला पंचायत है वो भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष है वो भी है, विधायक है, सांसद है, मैं मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, सब लोग विकास करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन विकास क्या हो रहा है आप गाँव में देख रहे हैं। 20,000 रुपया दे दो, हम तुमको कॉलोनी दे रहे हैं, शौचालय तुमको तब देंगे जब 2,000 इसमें से निकाल लोगे, हमारे भट्टे पर ईंटा लोगे। पता नहीं क्या क्या मामला चल रहा है भाई। इस तरीके से ये कार्य चलता रहा तो देश का विकास नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, खुल करके बता रहा हूँ। इस तरीके से अगर व्यवस्था चलती थी तो जो है विकास नहीं होगा। और हमें तो लगता है कि हम आज़ादी हमको ना मिलती तो ज़्यादा ही ठीक था। जो अंग्रेज़ लोग थे वो यहाँ टॉमसन से लेके पता नहीं क्या क्या बना डाले। आप देखे होंगे अंग्रेज़ों की बनी हुई बिल्डिंगें, वो आज तक वैसी टिकी हुई है। लेकिन ये लोग कोई भी काम करेंगे तो तुरंत भ्रष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर जगह पर मोड़ पर कमीशन है, मोड़ पर कमीशन है। इसलिए हम लोगों ने एक बेड़ा उठाया है, या मारा राजा एक प्रबंध कर लिए है अपने आप को, है नहीं कि अजान की परवाह नहीं है, कि हम लोग जो है इनके कृत्यों को, कुकृत्यों को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे, है ना। और आप सभी से आग्रह है, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, सबसे आग्रह है कि आप ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में जो है ऐसे लोगों का चुनाव कीजिए, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के, जो बिकाऊ ना लगे आपको कॉन्फिडेंस में। चाहे गांव में निवेरे काका जाते हैं, अगर लागत है कि सबसे गजब के आदमी यही हैं, ये बहुत ही ईमानदार रहे हैं ज़िंदगी भर से और किसी दबाव में नहीं आएंगे, किसी से 2 रुपये लेंगे नहीं, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाइए ना, हैं? ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाइए। इन हरामखोरों को काहे लड़ाते हो आप, बताओ। इस तरीके से आपके यहाँ कोई प्रोग्राम है, मान लीजिए शादी है, विवाह है, ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए जो बिकाऊ हैं। इस तरीके से आपको लगता है 15,000 पे बिकाए गए होंगे, ऐसे लोगों का वो भी छोड़ दो। धीरे धीरे कुछ ऐसे इनके साथ बिहेव करो कि ये शर्म खाएं, डूब मरे चुल्लू भर पानी में, तो तब जाकर के चाहे समाज सुधरे, और नहीं तो सुधरेगा नहीं। हर एक मोड़ पर सबका विरोध करना चाहिए, नहीं तो इस देश का कल्याण होने वाला नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको। कभी कभी हृदय में आता है कि समाज का विकास नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करें कि हर एक ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में जाएं और उसके बाद में जो है एक बढ़िया शुद्ध सात्विक बच्चों को तैयार करें, जो किसी से अगर बोलते हैं तो शालीनता से बोलते हैं, ईमानदारी है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, सभ्य हैं, सामाजिक हैं, चाटुकारिता उनमें नहीं है, अपने काम से काम रहते हैं। यदि ऐसे लोगों का हम आएँ और प्रधान या बीडीसी का चुनाव लड़वाएं और उनको ये प्रशिक्षित करें, उनसे ये वास्तव में जो है राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जागृत करें और देखें है कि नहीं, ऐसे लोगों को हम चुनाव में लाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो परिदृश्य होगा समाज का बहुत होगा, विकास अच्छा खासा होगा। लेकिन हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमको कुछ ना कुछ मिल ही जाए। अभी देखिए हम लोग पौधारोपण का कार्य करा रहे हैं, और अभी तक हम आपको बताएं खुल करके कम से कम 24-25 रुपया हमारे पास होगा, जो हमारे मित्रगणों ने हमको प्रदान किया है, वो अभी बैलेंस में है। और धीरे धीरे हमारा जो है ये काम आगे चल रहा है। हम लोग ये नहीं है कि उनसे पैसा लेकर के और हम लोग क्या करेंगे कि
चलेंगे दूसरा कोई काम करें। उनके एक एक पैसे अलग अलग हैं। हम उनसे एक पौध 2 पौध या जो भी जो दे पाया वो देता है, और हम अपने पेट्रोल खर्च करके जाते हैं और समाज में जो है सोचते हैं कि पौधा लगाने का जो हम काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं कि कभी ना कभी जो है अगर इसमें से कुछ ही % अगर संरक्षित रह पाया, सुरक्षित रह पाया पौधा, तब भी हम समझेंगे कि हमने समाज के लिए कुछ किया है। और हम लोगों का जो जीवन है आगे जो भी भगवान ने दिया है, हम लोग चाहते हैं कि कसम रामचंद्र की जो है माता पिता की, कि हम लोग बेहद ईमानदारी के साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें, और उसके बाद में जो है लूट घसोट ना करें। जब हम कभी मंदिर जाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जो ईमानदारी, सादगी, सर्वनिष्ठा की भावना आज हमारे हृदय में है, उसको वैसे बनाए रखें। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि जो है हम लोगों के अंदर ऐसी कुकृत्य वाली मानसिकता आए, है ना। तो बस इतनी सी बातें हैं। आप सभी को सदर प्रणाम है। आपको नमस्कार, जय हिंद।